और अब ऑपरेशन जिंदगी उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन पर एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपके सामने रखता हूं मैं। डीआरडीओ की रोबोटिक्स टीम मौके पर पहुंची। डीआरडीओ की रोबोटिक्स टीम मौके पर पहुंची। टनल के भीतर रोबोट को भेजेगी डीआरडीओ की टीम। मलबे और दीवार के बीच में गैप से भेजा जाएगा रोबोट को। टनल के भीतर की स्थिति की जानकारी देगा रोबोट। 41 जिंदगियां बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उत्तरकाशी में, और रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 9वां दिन है। यहां पर टनल में भेजा जाने वाला एक रोबोट जो जाकर भीतर के हालात की जानकारी देगा। इस रोबोट को लेकर डीआरडीओ की टीम यहां पहुंच गई है और रोबोट्स को अब टनल के भीतर दाखिल कराया जाएगा। मलबे और दीवार के बीच जो थोड़ी बहुत जगह है उससे इस रोबोट को भीतर दाखिल कराया जाएगा, जो अंदर जाकर की स्थिति की जानकारी देगा। इससे पहले हम आपको यह भी बता चुके हैं कि यहां पर अर्नोल्ड डिक्स, जो कि टनल मैटर एक्सपर्ट माने जाते हैं, उनको यहां पर भेजा गया है और वो अब इस बचाव के काम को अपनी देखरेख में आगे बढ़वाने वाले हैं। तो यहां पर पूरी ताकत झोंक दी गई है। यहां तक कि राज्य के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री ने फोन करके स्थिति का ब्यौरा मांगा है और लोगों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश यहां चल रही है। जो आपका डेब्रिज है और जो टॉप है, रूफ है टनल का, उसके बीच में स्पेस है थोड़ी, तो वहाँ पर प्लान ये बना है, ये एक विचार किया गया है कि वहाँ पर कोई रोबोट हो जिसको भेज के हम देखें कितना स्पेस है और उससे लाइफ सपोर्ट के लिए कुछ हम पाइप डाल सकते हैं क्या। और वो ये होना चाहिए, रोबोट छोटा होना चाहिए, बड़ा रोबोट वो नहीं जा पाएगा, छोटा होना चाहिए, स्लीक होना चाहिए, ताकि वो वहाँ पर स्पेस में जा सके, क्योंकि वहाँ कोई आदमी भी नहीं जा सकता, काफ़ी डेंजरस है वहाँ। तो डीआरडीओ की टीम आपको ये बता रही है कि वो टनल में क्या सोच रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि जो मलबा गिरा हुआ है और इस टनल की जो छत वाली दीवार है, मतलब ऊपर की सीलिंग जो है, उसके बीच में थोड़ी सी जगह है और वहां से एक रोबोट को एंटर कराने की कोशिश की जाएगी, जो अंदर जाकर उसके कैमरे के जरिए, उसमें लगे सेंसर्स के जरिए बाहर तक जानकारी ये पहुंचाएगा कि अंदर की स्थितियां कैसी हैं, कहाँ कितनी स्पेस है, कहाँ कितनी जगह है, कहाँ से अंदर और जगह बनाई जा सकती है, कहाँ से कोई पाइप डाला जा सकता है। मतलब कुल मिलाकर अंदर की स्थितियों के लिए आंख का काम करेगा ये रोबोट। और रोबोट बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि वो जो स्पेस है बहुत छोटा सा है, जो यहाँ पर डेब्री है और जो सीलिंग है उसके बीच का जो स्पेस है बहुत कम है। इसलिए यहाँ पर ये जो रोबोट भेजा जा रहा है ये छोटा रोबोट है और ये रोबोट एक तरीके से अपने सेंसर्स के जरिए आंखों का काम करेगा। 41 जिंदगियां बचाने के मिशन पर रोबोट डीआरडीओ ने यहाँ पर भेजने का फैसला किया है। डीआरडीओ ने छोटा रोबोट भेजने की तैयारी की है। मलबे और सुरंग की छत के बीच में से थोड़ा सा गैप है, सुरंग में दिखे छोटे गैप से भीतर जाएगा, अंदर फंसे लोगों की जानकारी देगा ये रोबोट और दूसरे पाइपलाइन की संभावना भी तलाशी जाएगी। दूसरी तरफ के हालात की जानकारी के बारे में भी ये महत्वपूर्ण साबित होगा। रोबोट रेस्क्यू में लग सकते हैं अभी 30 से 40 घंटे, ये जानकारी भी मिल रही है कि इस रेस्क्यू में अभी 30 से 40 घंटे लग सकते हैं। तो बचाव में अभी जिस तरीके के जो तमाम रिसोर्सेस लगे हुए हैं और जो अभी टाइम कैलकुलेट किया जा रहा है, जो काम बचा हुआ है, जितना काम फिनिश करना है, जितने लोगों की टीम लगी हुई है, उस हिसाब से जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो अभी 30 से ज़्यादा घंटे लग सकते हैं। सुरंग में महासंकट ऑपरेशन रोबोट, ये जो मैंने आपको बताया ऑपरेशन रोबोट, उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन पर एक बड़ी खबर यह है कि टनल के ऊपर वर्टिकल बोरिंग की तैयारी की जा रही है। टनल के ऊपर लंबवत बोरिंग की जाएगी। टनल के ऊपर ये समझ लीजिए 90 डिग्री से वर्टिकल बोरिंग की जाएगी, इसकी तैयारी चल रही है। टनल के ऊपर ड्रिलिंग के लिए जगह चुन ली गई है। अंतर्राष्ट्रीय टनल एक्सपर्ट ने यहाँ का जायजा ले लिया है। प्रोफेसर अर्नोल्ड डिक्स की टीम ने जायजा लिया है और 1200 मीटर सड़क तैयार करने के लिए यहाँ काम जारी है। टनल के ऊपर सड़क निर्माण का काम चल रहा है। 1 किलोमीटर 200 मीटर की एक अस्थायी रोड बनाई जा रही है, एक टेम्परेरी रोड बनाई जा रही है और वर्टिकल बोरिंग के लिए तैयारियां की जा रही हैं। प्रोफेसर अर्नोल्ड डिक्स यहाँ पहुंचे हुए हैं अपनी टीम के साथ। तो एक तरफ मैंने आपको बताया डीआरडीओ की टीम, दूसरी तरफ ये प्रोफेसर अर्नोल्ड डिक्स की टीम, वो भी सड़क बनाकर और वर्टिकल बोरिंग के काम में वो जुट गए। It's really important that not only are the men rescued, but also the men that are rescuing are safe. And you are going to top height of tunnel, sir? Yeah, going there now to have a look. Yeah. So how many members along with you? So we have, oh gosh, I can't even estimate. We've got people, the whole world is assisting. You are discussing with the government of India? Yes, the whole world is helping, and the team here are fantastic, absolutely fantastic. The real experts on this geology here are here. They're here in the Himalaya. अब जरा ये 4 तस्वीरें मौजूदा घटनाक्रम को बयान करने वाली, मौजूदा घटनाक्रम के बारे में आपको बताने वाली ये 4 तस्वीरें देख लीजिए। 9 दिनों से रेस्क्यू का ये काम जारी है। 41 लोग फंसे हुए हैं। 6 तरह के प्लान्स पर काम चल रहा है।
एक तो ये कि टनल पर दोनों सिरे जो हैं दोनों तरफ से ड्रिल किया जाए, दोनों तरफ से अंदर जाने की कोशिश की जाए। और इसके अलावा टनल में दोनों तरफ पैरेलल जो उसके हिस्से हैं, जो उसके साइड वाइज हिस्से हैं, वहां से ड्रिल किया जाए, बोर किया जाए। और एक वर्टिकल ड्रिलिंग जैसा मैं आपको बता रहा हूं, ऊपर की तरफ से ड्रिल किए जाने की तैयारी है और रोबोट भेजे जाने के सिलसिले में भी कदम उठाया जा रहा है। ये 6 तरह के जो प्लान हैं उसके बारे में आप तस्वीरें देख रहे हैं। टनल में सभी कर्मचारी फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं, उनके साथ बातचीत बीच बीच में पाइप के जरिए हो रही है, ये जानकारी भी मिल रही है। टनल में अभी तक कर्मचारियों के सुरक्षित होने के बारे में खबर है, ये एक बहुत बड़ी राहत वाली खबर है, क्योंकि 9 दिन बीत गए हैं। 9 दिन तक धैर्य बनाए रहना और ये आप खुद को समझाते रहना और आसपास वालों को भी तसल्ली देते रहना कि पैनिक में ना आए, धैर्य बनाए रखें, जल्द ही काम होने वाला है। वहाँ स्थितियाँ आसान नहीं हैं, अंधेरे में ये लोग सभी फंसे हुए हैं। वहाँ पर जाहिर है यहाँ पर पाइप के जरिए ऑक्सीजन पहुँचाया जा रहा है, चना गुड़ इस तरीके की चीज़ों के जरिए उनको कुछ खाद्य पदार्थ भी दिए जा रहे हैं। लेकिन इस तरह के मुश्किल हालात में धैर्य बनाए रखना कि अभी आने वाले वक्त में जल्द ही हम बाहर होंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ऑपरेशन जिंदगी की सफलता से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, टनल के अंदर 6 इंच का पाइप पार हो गया है। सुरंग में फंसे लोगों तक खाना पहुंचाया जाएगा इसके जरिए और सुरंग में फंसे लोगों को मिलेगा सॉलिड फूड। एक और बड़ी अहम खबर आपको मैं बता रहा हूं, वो आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर ऑपरेशन जिंदगी की सफलता से जुड़ी ये बड़ी खबर है। टनल के अंदर 6 इंच का पाइप पार हुआ है, इसके जरिए फूड, सॉलिड फूड पहुंचाए जाने का इंतजाम किया जाएगा। हमारी संवाददाता आपको इस बारे में बहुत जल्द ज़्यादा जानकारी देने वाली हैं, जो कि हमारे साथ कनेक्ट हो रही हैं। बरखा शर्मा हमारी संवाददाता उत्तरकाशी से लाइव होंगी। लेकिन फिलहाल ये देखिए, उन तमाम जगहों से जहां से खाना पहुंचाए जा सकने की संभावना है। मैं आपको ये बता ही रहा हूं, 6 तरह के प्लान्स पर काम चल रहा है, लेकिन एक और कामयाबी मिली है, खाना पहुंचाए जाने का एक और रास्ता मिल गया है। बरखा और ज्यादा जानकारी दे रही है। ओवर टू यू बरखा। ब्रेक कर दी। बिल्कुल दिनेश, ये बहुत बड़ी खबर जो अभी अभी हमने टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर ब्रेक किया, क्योंकि इसका इंतजार जो है वो लंबे वक्त से किया जा रहा था। अभिषेक हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, पहले सिर्फ ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये सब पहुंचाए जा रहे थे, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है कि जो पाइप है वो थ्रू हो चुका है। देखिए बरखा, ये अपने आप में सबसे बड़ी खबर है टनल के लिहाज से। अगर मैं कहूं, इससे बड़ी खबर अभी तक नहीं हुई है। देखिए 6 इंच का पाइप जो ड्रिल किया जा रहा था और वो आज थ्रू आउट हो गया है, वहां से पार हो गया है। अब उन्हें दाल चावल तमाम तरह की सब्जी, खाना, पूरा प्रॉपर खाना मिल पाएगा। जैसे अभी तक हम देख पा रहे थे मूंगफली, बादाम और ड्राई फ्रूट्स खाने को मिल रहे थे, लेकिन अब वो प्रॉपर खाना भी खा पाएंगे। दूध भी मिलेगा उन्हें, मट्ठा भी मिलेगा, तमाम वो चीजें मिलेंगी जिसका डॉक्टर्स भी कह रहे थे कि अगर वो सब चीजें पहुंच जाएं तो सुरक्षित वो बहुत ज्यादा समय तक रह सकते हैं। और स्वास्थ्य के प्रति, जैसे हम बात कर रहे थे, स्वास्थ्य के प्रति वो काफी गंभीर हो रहे थे, लोग सवाल उठा रहे थे। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि 6 इंच का पाइप थ्रू आउट हो गया है। और उसके बाद अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो पीछे टनल की स्थिति देख रहे हैं आप, देखिए वहां पे टनल में इस समय गंगोत्री धाम से पंडित जी आए हैं और गंगा जल लेके वो पूजा कर रहे हैं। और लगातार इस बात का शुभ संकेत मिल चुका है कि अब वो घड़ी दूर नहीं जब अंदर जो 41 जाने हैं, जो हमारी 41 लोग फंसे हुए हैं, वो जल्द ही बाहर आ पाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती थी कि इन मजदूरों तक, माफ कीजिएगा, कि इन मजदूरों तक सॉलिड खाना पहुंचाया जा सके। और अब जब ये पाइप थ्रू हो गया है तो उसको एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखना होगा, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स यहाँ पर काम कर रहे थे, देखिए उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई थी, बहुत बड़ी, क्योंकि 9 दिन पूरे हो चुके हैं। 9 दिन का समय बहुत लंबा होता है। इस तरह की जो पूरी की पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं उनके लिहाज से आप तस्वीरें यहाँ पर दिनेश जी देख पा रहे होंगे। वो पंडित जी जो अंदर वहां पर जा रहे हैं पूजा पाठ करने के लिए, वो वहां पर पहुंचेंगे। तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं, अभिषेक बताएंगे। अभिषेक, देखिए गंगोत्री धाम पंडित जी आए हैं और गंगा जल अपने साथ लेके आए हैं। ये शुभ घड़ी का इंतजार जिसका बहुत दिनों से था, आज पंडित जी खुद इस पे पूजा करेंगे। गंगा जल लेके पहुंचे, गंगोत्री धाम से जल लेके आए हैं और अंदर अब पूजा होगी। टाइम्स नाउ ऑफ भारत पे सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर यह है कि आज 6 इंच का पाइप जो बहुत दिनों से ट्राई किया जा रहा था, अच्छा इस पाइप को सुरक्षित करने के लिए उसे ह्यूम पाइप से भी कवर किया गया है। देखिए ये अपने आप में उससे भी बड़ी खबर है कि अगर आने वाले समय में किसी तरह का एस्केलेशन होता है तो वो ह्यूम पाइप के अंदर से उसे डाला गया है। ये भी अपने आप में बरखा बेहद बड़ी खबर है। सुरक्षा की दृष्टि से इस काम को किया गया है कि अगर एस्केलेशन होता है तो खाना पीना किसी का ना रुके, ऑक्सीजन भी ना रुके और सॉलिड खाना भी उन्हें मिलता रहे। देखिए दिनेश जी, अपने आप में देखिए
एक के बाद एक बड़ी खबरें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अभी देखिए 6 वे प्लान जो है वो जरूर यहाँ पर चलाया जा रहा है, लेकिन उसमें भी वक्त लगने वाला है। लोग ये जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, एक तो बाहर निकाले जाने के संदर्भ में रास्ता कैसे बनेगा वो उस पर काम किया जाना है। वो 6 तरह के प्लान्स हैं जिन पर काम हो रहा है। और नैना हमारी संवाददाता नैना हमारे साथ जुड़ेंगी और आपको बताएंगी कि ये 6 तरह के प्लान्स क्या हैं। लेकिन आपने ये जो बात बताई, कम से कम खाना पहुंचाने के लिहाज से ये एक बड़ी खबर है। और आप कह रही हैं कि पहले ड्राई फ्रूट्स, पहले तो चना, मूंगफली और इस तरह की तमाम चीजें और ये भेजा जा रहा था, और अब वहां पर सॉलिड खाना, जिसको हम खाना कहते हैं, दाल चावल मट्ठा, ये सब पहुंचाया जा सके, इसकी भी तैयारियां हैं। ये भी बताया आप लोगों ने कि वहां पूजा पाठ भी चल रहा है। और ये भी एक तथ्य है कि वहां पर एक जो मंदिर था जिसको पहले हटा दिया गया था इस निर्माण कार्य के लिए, उसकी पुनर्स्थापना टेम्परेरीली ही सही, लेकिन वहां पुनर्स्थापना की गई है। बरखा, बिल्कुल बौखनाथ का देखिए जो मंदिर है दिनेश जी, उसको लेकर मान्यताएं बहुत ज्यादा ठोस हैं। यहाँ पर यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं वो बहुत मान्यता मानते हैं। इस टनल का जब कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया था, बताया जाता है कि यहाँ पर मंदिर मौजूद था। स्थानीय लोगों ने देखिए उसका विरोध जरूर किया था, उसके बाद उस मंदिर को हटा दिया जाता है, टनल का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर शुरू होता है। और अब मान्यता के लिहाज से अगर बात करेंगे ना, हम लोग यहाँ पर अभिषेक से भी मैं चर्चा इस पर करूंगी, अगर मान्यता के लिहाज से अगर हम बात करेंगे तो ये जो 6 वे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, उससे ठीक पहले भी यहाँ पर सबसे पहले इस मंदिर की स्थापना की गई थी और उसके बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जाता है। क्योंकि लोग यहाँ पर ये मानते हैं अभिषेक कि अगर अब ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन अगर सफल होगा तो सिर्फ बाबा बौखनाथ के आशीर्वाद से होगा, ये मान्यता है। देखिए बिल्कुल मान्यता आज बिल्कुल सच साबित होती नजर आ रही है। जैसे ही मंदिर बना उसके बाद सारी चीजें घूमनी शुरू हो गई। अब इसे आस्था कहिए या विज्ञान कहिए या कुछ भी कहिए, देखिए लेकिन यहाँ लेकिन देखिए जब से मंदिर का निर्माण हुआ है और जब से इन लोगों ने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो हम इतने का प्रसाद चढ़ाएंगे, सरकार ने जो अधिकारी थे उन्होंने भी खुद कहा है कि मंदिर पे जाके प्रसाद चढ़ाएंगे। उसके बाद जो स्थिति बदलनी शुरू हुई है वो देखते बनती है। और आज की सबसे बड़ी खबर है तो यही कहेंगे कि अगर वहां पर किसी तरीके की गलती हुई है तो उसके लिए भी देवी देवताओं से माफी, क्योंकि उनकी दुनिया, वो अलौकिक दुनिया, उसके बारे में लोगों को एक हद से ज्यादा पता नहीं है। तो मुमकिन है ऐसी गलती हुई हो, और उसके लिए जाहिर है वो देवी देवता हैं। और अगर सारे इंसान उनकी संतान हैं तो इसके लिए उनको, अपने संतान को एक गलती के लिए माफ भी करना चाहिए। और ये बहुत जल्दी ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो, हम ये भी उम्मीद करते हैं। नैना हमारे साथ जुड़ रही है। नैना, आपको ये बताने वाली हैं कि किन तमाम मुमकिन तरीकों से लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें हो रही हैं। 6 प्लान, ओवर टू यू नैना। जी दिनेश जी, और जिस तरह से बरखा लगातार मौके से हमारे दर्शकों को भी समझा रही है कि कैसे और इस रेस्क्यू को अंजाम दिया जा रहा है, मैं जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए सिंप्लीफाई वे में अपने दर्शकों को समझाती हूँ कि अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अलग अलग कदम उठाए गए और अब आगे की क्या प्लानिंग है। दरअसल 6 प्लानिंग है, उसमें से जो 5 है वो प्रमुख प्लान है। प्लान 1, 2, 3 से लेकर जितने हैं वो पूरे मैं आपको बताती हूँ। देखिए सिलक्यारा हो, यहाँ पर भी NHIDCL की तरफ से किस तरह लगातार कोशिश की जा रही है। 2 तरीकों से आप ये समझिए, एक तरफ हॉरिजॉन्टल वे में सुरंग करने की बात की जा रही है, दूसरी तरफ वर्टिकल वे में। अब अगर हम आप सिलक्यारा की, जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, इधर मेरे दाएं हाथ की तरफ आप देखेंगे सिलक्यारा, बाएं हाथ की तरफ बड़कोट में 483 मीटर सुरंग जो है वो बनाई जा रही है और इसका कार्य THDCL की तरफ से किया जा रहा है। अब आप समझिए जो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है वो तीसरे नंबर का ऑप्शन है। पहाड़ का जो ऊपरी हिस्सा है वहां से ड्रिलिंग करने की कोशिश की जा रही है। और जब पहाड़ का ऊपरी हिस्से में अगर ड्रिलिंग की जाएगी तो क्या होगा, उसमें यह कोशिश की जाएगी कि उसके बाद में एक यहां से पैसेज क्रिएट किया जाए और वहां से ही जो यहां पर लोग फंसे हुए हैं उन्हें एयरलिफ्ट किया जाए। पहला किस तरह से ONGC की तरफ से लगभग 325 मीटर का ये जो पूरा पैच है उसमें ड्रिल करने की कोशिश है। दूसरी बात ये समझिए SJVNL की तरफ से यहाँ पर 86 मीटर का जो पैसेज है उसको क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। वो तमाम अलग अलग है जिस पर कोशिश की जा रही है। और नीचे की तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पर जो 41 लोग फंसे हैं, अगर ऊपर से ड्रिल किया जाएगा तो उन तक वहां पर एक पैसेज क्रिएट करते हुए एक रास्ता, एक सुरंग बनाने की कोशिश की जाएगी और उसके माध्यम से जो है उन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा। जैसा मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये वाला जो प्लान है वो उस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, लेकिन ये अपने आप में काफी ज्यादा चैलेंजिंग होगा क्योंकि चट्टान काफी ज्यादा बड़ी है। इसी वजह से वहां पर जो लगातार टीम मौजूद है हर पहलू पर चीजों को समझने
समझने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम जो चैलेंजेस है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको मैं एक और ग्राफिक के जरिए समझाने की कोशिश करती हूँ। ये जो आप फ्रंट साइड से देख रहे हैं, जो ड्रिलिंग करते हुए हमने देखा अमेरिकन ऑगर मशीन है, वो किस तरह से लगातार उन तक एक पैसेज क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी, और दोनों ही तरफ से, चाहे वो सिल्कियारा हो या फिर बड़कोट, दोनों ही तरफ से लगातार ड्रिलिंग करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बीच में यहां पर 41 जिंदगियां, 41 ये कर्मचारी फंसे हैं और दोनों ही तरफ चट्टानों का एक बड़ा अंबार है। और अब ऐसे उन तक ड्रिल करके पैसेज क्रिएट करना अपने आप में काफी ज्यादा चैलेंजिंग है। चट्टान हो, बड़े बड़े बोल्डर्स हो, हमने देखा कि किस तरह से यहां पर ड्रिलिंग के दौरान जो है वो मशीन भी जरूर खराब हुई थी, लेकिन एक बार फिर से उम्मीद जागी है, क्योंकि अब यहां पर फिर से ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जैसा हम ये देख रहे हैं कि अभी सारी जिंदगियां सब सुरक्षित हैं, उन तक खाने की, दवाइयों की जो बेसिक नीड्स हैं उन तक तमाम वस्तुएं पहुंचाई जा रही हैं। दिनेश जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, वो और बखूबी तरीके से समझा रहे हैं कि और क्या कुछ अपडेट्स इस पूरे मामले में है। दिनेश जी, इनफैक्ट आगे बहुत सारे अपडेट्स इंतजार कर रहे हैं। ये प्लान तो आपने समझ लिया, और ये भी हमने आपको बता दिया कि वो 6 इंच पाइप, वो बेशक 6 इंच पाइप है, लेकिन वो बहुत बड़ी उम्मीद वहां पर लेकर आया है, क्योंकि खाना, दवाई वहां तक अगर प्रॉपरली पहुंचा तो और लंबे समय तक उन लोगों को वहां स्थिर रखा जा सकेगा, और बाहर निकालने की कोशिशें दूसरी तरफ से चली रही हैं। हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा हूं इस छोटे से ब्रेक के बाद।